Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Holy God. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू हेवनली फादर। थैंक यू फादर। थैंक यू वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार ऑनलाइन हुआ हूँ, और इसलिए ऑनलाइन हुआ हूँ कि अभी जब मैं थोड़ा मेडिटेट कर रहा था, थोड़ा प्रार्थना कर रहा था, खुदा के वचन ने मुझसे बात की, मुझे खुदा की आत्मा ने मन में वचन डाला। इफिसियों 2:8 उसमें लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारे कामों की तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है, और ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। सो खुदा के कलाम में जब हम लोग देखते हैं तो वहां लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास की जब हम बात करते हैं, विश्वास को हम फेथ कहते हैं, बिलीव कहते हैं, ईमान कहते हैं, अगर पंजाबी में कहें तो नेचा कहा जाता है, और प्रतीत कहा जाता है, और जब हम अनुग्रह की बात करते हैं तो उसे ग्रेस कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में फजल कहा जाता है, और पंजाबी में बोले तो कृपा कहा जाता है। और जो उद्धार है उसको हम लोग मुक्ति कहते हैं, छुटकारा कहते हैं, साल्वेशन कहते हैं, और नजात कहते हैं। और इंग्लिश में साल्वेशन है, फ्रीडम है, लिबर्टी है। सो कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। सो आज ये उद्धार जो है, साल्वेशन जो है, वो हर एक को चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से है, चाहे वो आदमी है, औरत है, बच्चा है, कोई भी है, सबको उद्धार, साल्वेशन, मुक्ति चाहिए। हर एक के जीवन में कोई ना कोई परेशानी है, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई दुख है, और साल्वेशन जो है, उद्धार जो है, वो इंसान को अगर देखा जाए तो 5 एरियाज में चाहिए। हर एक इंसान की जिंदगी में 5 एरियाज बोले या लेवल बोले या एरिया बोले, यानी कि एरिया होगा क्षेत्र है, तो क्षेत्रों में उद्धार चाहिए। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति के जीवन में 5 क्षेत्र हैं। पहला जो क्षेत्र है वो है आत्मिकता का, स्पिरिचुअल। दूसरा जो क्षेत्र है वो है शारीरिक बोलेंगे, फिजिकल। और तीसरा है मेंटल बोलेंगे, मानसिक, दिमागी तौर पर। और चौथा जो है वो सामाजिक तौर पर, सोशल कहा जाएगा। और पांचवा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, वो है इकोनॉमिकल बोला जाएगा, पैसे के तौर पे। सो हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में इन 5 एरियाज में उद्धार चाहिए, साल्वेशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो बहुत अमीर है, उसको फाइनेंशियली, जो 5वां है वो फाइनेंशियली बहुत अमीर है। अमीर होने के कारण सोशल में भी, सोशल जो लाइफ है उसमें भी वो अच्छा है, जहां भी जाता है उसको रिस्पेक्ट मिलती है, सब कुछ मिलता है। अमीर तो है और सोशल लाइफ भी अच्छी है, लेकिन उसकी जिंदगी में बीमारी है, और मानसिक तौर पे भी वो बीमार रहता है, टेंशन में रहता है। तो उसको, अमीर तो है, सोशल लाइफ भी अच्छी है, तो उसको उसकी जिंदगी में शारीरिक रीति से और मानसिक रीति से साल्वेशन चाहिए, उद्धार और छुटकारा चाहिए। और अगर हम गरीब आदमी की बात करें तो गरीब आदमी जो अच्छी सेहत भी है, दिमाग भी उसका अच्छा है, लेकिन सोशल लाइफ अच्छी नहीं है, और समाज में लोग इज्जत नहीं देते। और 5वीं चीज क्या है? फाइनेंशियली भी वो अच्छा नहीं है, तो उसको इन दोनों एरियाज में साल्वेशन, मुक्ति चाहिए। सो मुक्ति जो है वो हर एक की जिंदगी में जरूरी है, चाहे वो किसी और धर्म जाति का है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुक्ति जो है वो यीशु मसीह के द्वारा ही आती है। सो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, नजात चाहिए, साल्वेशन चाहिए, लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो वो आपको मिलेगी कब? कहता है विश्वास के द्वारा। विश्वास क्या है? नेचा के द्वारा, ईमान के द्वारा, विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से। अनुग्रह क्या है? फजल। अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। इसका मतलब है अनुग्रह जो है, ग्रेस जो है,
वो हम नहीं लेके आ सकते, वो परमेश्वर का काम है। और दूसरी बात क्या है, उद्धार मोक्ष, वो भी हम नहीं ला सकते, वो खुदा का काम है, परमेश्वर का काम है। सो हमारा काम क्या है, हमारा काम है विश्वास करना। विश्वास का मतलब है नेचा, फेथ करना। सो कहता विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। सो हमारा जो काम है वो विश्वास करना है, और अनुग्रह जो है वो परमेश्वर देता है, और साथ में जो तीसरी चीज है मुक्ति जो है वो परमेश्वर की तरफ से मिलती है। सो मैं यहां पे आपसे बात करना चाहता हूं कि देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में हम लोग देखते हैं कि जब हमारा एग्जाम्स होते थे, फाइनल एग्जाम होते थे, मैथ का जब फाइनल एग्जाम होता था वो 100 मार्क्स का होता था, और 100 मार्क्स में से पास होने के लिए हमें 33 नंबर चाहिए होते थे। तो 33 नंबर जब हम लेते थे तब हम पास होते थे। अभी एक बच्चा है जिसने मैथ का एग्जाम दिया और 20 नंबर लेके आया, और 20 नंबर जब वो लेके आया तो उसको पास होने के लिए कितने चाहिए, 33, यानी कि 20 नंबर वो लाया, अगर 13 नंबर मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। सो इसलिए तो मैडम क्या करती है, सो मैडम, बच्चा 20 नंबर लाता है, मैडम उसको 13 नंबर देती है और उसको पास कर देती है। इसका मतलब है जो 20 नंबर है वो विश्वास है, जो 13 नंबर है वो ग्रेस है। जैसे कि हम देखते हैं टीचर हमें ग्रेस मार्क्स देते थे पास होने के लिए। सो हमारा जो काम है वो 20 नंबर लाना है, और ग्रेस जो है वो यीशु मसीह का काम है। जब फेथ यानी कि 20 नंबर और ग्रेस यानी कि 13 नंबर, 20 और 13 मिलता है तो बच्चा पास हो जाता है। इसी तरीके से विश्वास करना हमारा काम है, ग्रेस देना यीशु मसीह का काम है। जब फेथ और ग्रेस मिलता है तब इंसान की जिंदगी में साल्वेशन आता है। सो मैं आपको यहां बात करना चाहता हूं कि जो विश्वास है, विश्वास करना क्या है, मुंह से कहना नहीं है। बाइबल कहती है, रोमियो 10:17 में लिखा है, कहता विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास किससे होता है, सुनने से। सुनने का मतलब क्या है, सुनने का मतलब ये नहीं कि हम लोग बाइबल को पढ़ते रहे और सुनते रहे। सुनने का मतलब ये नहीं कि हमने टेप रिकॉर्डर में बाइबल अपनी कैसेट लगा दी और सुनते रहे, उससे विश्वास नहीं। विश्वास का मतलब है सुनना। सुनने का मतलब क्या है, सुनने का मतलब है हियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं मेरी बेटी मेरी नहीं सुनती, इसका मतलब क्या है, वो मेरी बात को नहीं मानती। तो विश्वास किससे आता है, सुनने से। सुनने का मतलब क्या है, मानना। सो बाइबल कहती विश्वास मानने से, और मानना किसे है, परमेश्वर के वचन को मानना है। जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो आप में विश्वास आता है, और उस विश्वास को देखकर यीशु मसीह अपना ग्रेस देता है। तो विश्वास और ग्रेस जब मिलता है तब परमेश्वर अपना साल्वेशन देता है। सो आज दुनिया में बहुत से लोग गलतफहमी में हैं कि बाइबल सुनने से, पढ़ने से, या बाइबल का प्रचार सुनने से हमारे अंदर विश्वास आता है। नहीं, विश्वास का मतलब क्या है, विश्वास कहता है फेथ कम्स बाय हियरिंग। हियरिंग का मतलब क्या है, सुनना। सुनने का मतलब क्या है, मानना, यानी ओबे करना। फेथ कम्स बाय ओबेइंग, और ओबेइंग किसे करना है, परमेश्वर के वचन को। जब आप परमेश्वर के वचन को ओबे करते हैं आप में फेथ आता है, और जब आप में फेथ आता है तो ये 20 मार्क्स हैं। तो आप में जब फेथ आता है, जो 20 मार्क्स आते हैं, तो परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, वो आपको 13 नंबर देता है, ग्रेस देता है। जब 20 और 13 मिलते हैं, 33 नंबर मिलने के द्वारा आप पास हो जाते हैं, आपको साल्वेशन मिल जाती है। सो मैं इसको बताना चाहता हूं कि वो कहता है, इफिसियों 2:13 में लिखा, कहता विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और कहता ये तुम्हारे कामों के द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। सो जब खुदा ने हमें साल्वेशन दी है, उद्धार दिया है, तो ये हमारे कामों के द्वारा नहीं है। समटाइम्स लोग सोचते हैं कि हम रोजा रखने से, या ज्यादा प्रार्थना करने से, ज्यादा चर्च जाने से हमें साल्वेशन मिलेगी, या कुछ धर्म के काम करने से हमें साल्वेशन मिलेगी। ये कामों के द्वारा नहीं है। वो बोलता है ये परमेश्वर का दान है। दान जो होता है गिफ्ट में होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज दूं, मैं बोलूं भाई ये मैं आपको गिफ्ट देता हूं, और मैं देने के बाद बोलूं कि आप ऐसा करें, मुझे इसके 10,000 रुपए दें और मेरे घर में आज के रोज पोछा लगाएं। सो आप बताइए, क्या ये गिफ्ट हुआ, क्या ये दान हुआ? जो चीज मैंने आपको दी है उसके लिए कोई कीमत नहीं है। सो खुदा ने जो हमें ग्रेस दिया है और जो हमें साल्वेशन दिया है, उसको हम कमा नहीं सकते,
उसकी कोई कीमत नहीं है। वो बोलता है ये परमेश्वर का गिफ्ट है, ये फ्री गिफ्ट है, ये फ्री दान है, इसको हम कमा नहीं सकते। और अगर लोग सोचते हैं कि हम रोजा रखने से या प्रार्थना ज्यादा करने से या बाइबल ज्यादा पढ़ने से हम कमा लेंगे, तो ऐसे नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपके विश्वास के द्वारा। आपका विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? सुनना। सुनने का मतलब क्या है? मानना। मानने का मतलब ओबे करना। जब फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग का मतलब मानना। ओबे करेंगे तो परमेश्वर आपको ग्रेस देगा। आपका फेथ और ग्रेस मिलकर साल्वेशन को लेके आएगा। हो सकता है आज अपनी जिंदगी में आप बीमारी से परेशान हैं, आज सोशल लाइफ से परेशान हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहे हैं। आपको आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए, आपको आपकी लाइफ में साल्वेशन चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक काम करना है, फेथ करना है। ये आप कमा नहीं सकते, अपनी ताकत से इसको खरीद नहीं सकते, ये फेथ के द्वारा है। और मैंने आज आपको जैसे बताया, फेथ का मतलब क्या है? फेथ का मतलब है सुनना, और सुनने का मतलब क्या है? मानना। मानना मीन्स ओबे करना। जो परमेश्वर के वचन में लिखा, जब आप उसे ओबे करेंगे तो आपके अंदर फेथ होगा, और उस फेथ को देखकर, उस 20 मार्क्स को देखकर परमेश्वर आपको 13 नंबर देगा। यीशु मसीह आपको 13 नंबर ग्रेस देगा। फेथ एंड ग्रेस मिलकर आपको जिस जगह में प्रॉब्लम है, 5 एरियाज में, जिस भी जगह में, चाहे आपको आत्मिक तरीके से स्पिरिचुअली प्रॉब्लम है, या आप शारीरिक तौर पे बीमार हैं, या आप मानसिक तौर पे डिस्टर्ब हैं, सोशल लाइफ ठीक नहीं है आपकी, और पांचवी चीज क्या, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम में हैं, तो इस एरियाज में वो आपको सल्वेशन देगा। सो आज सल्वेशन सबके लिए है, और सल्वेशन जो है वो यीशु मसीह के द्वारा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो, परंतु सल्वेशन पाए। कौन सी चीजों में? इन 5 एरियाज में। सो प्रभु चाहता है कि आप सल्वेशन पाएं, और सल्वेशन हमारे धर्म के कामों के द्वारा नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है? ये यशाया में लिखा है, कहता तुम्हारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम साल्वेशन पाएं, उद्धार पाएं, हम बहुताहत का जीवन पाएं। वो मिलेगा कब? वो हम अपने रोजा रख के, प्रार्थना करके, इन सब चीजों से नहीं है। मैं मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, ये सब चीजें जरूरी हैं अपनी जगह पे। प्रार्थना करना जरूरी है अपनी जगह पे, रोजा रखना जरूरी है अपनी जगह पे, चर्च जाना जरूरी है अपनी जगह पे, दशमांश देना, भेंट देना, सब चीजें जरूरी हैं अपनी जगह पे। लेकिन सल्वेशन जो है, बाइबल क्या कहती है, बिब्लिकल रे क्या है? बाइबल कहती है विश्वास, जो सल्वेशन है वो आती है इफिसियों 2:8 में, कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह और उद्धार परमेश्वर का काम है, और जो फेथ है, विश्वास है, वो हमारा काम है। विश्वास का मतलब मैं एक बार फिर बता दूं, विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास सुनने से आता है। सुनने का मतलब क्या है? मानना, ओबे करना। जब आप परमेश्वर के वचन को ओबे करेंगे तो आप में विश्वास होगा। उस विश्वास को प्रभु यीशु मसीह देखेगा और उसमें ग्रेस मिलाएगा। फेथ एंड ग्रेस मिलेगा तो सल्वेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब फेथ और ग्रेस मिलता है, फेथ प्लस ग्रेस इक्वल्स टू मिरेकल, वो मिरेकल जो आपको आपकी लाइफ में चाहिए। अगर आप दुख में, परेशानी में, तकलीफ में हैं, आपको उससे सल्वेशन चाहिए, दुष्टात्मा से सल्वेशन चाहिए, समस्या से सल्वेशन चाहिए, टेंशन से, फ्रस्ट्रेशन से, डिप्रेशन से सल्वेशन चाहिए, तो वो फेथ के द्वारा आएगा। और फेथ जो है वो परमेश्वर के वचन को मानने से आता है। सो प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको बरकत दे। और मैं चाहता हूं मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। अगर आपके पास कोई प्रेयर पॉइंट्स हैं तो आप मैं लाइव हूं इस समय, और भाई बहन आप लोग देख रहे हैं, आप इसमें डाल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और मैं जानता हूं कि आज जब आपके परमेश्वर के कलाम को सुना है, बाइबल बताती है क्या कहते हैं, डिलीवरेंस क्या है। आज मैं जगह जगह देखता हूं, मैं इस बात को शेयर करूंगा, आज मैं जगह जगह लोगों को देखता हूं, प्रॉफिट्स को देखता हूं, अपोस्टल्स को देखता हूं, बड़े बड़े लोगों को देखता हूं, और वो क्या बोलते हैं, हम डिलीवरेंस करते हैं। देखिए, डिलीवरेंस वो लोग करते हैं, मैं उनके इतराज नहीं करता, लेकिन उनकी डिलीवरेंस महीना 2 महीना ही चलती है, उसके बाद फिर इंसान डिलीवरेंस उसमें आ जाता है, क्या बोलते हैं, पोजेशन में आ जाता है, फिर शैतान पे कब्जा कर लेता है। लेकिन जब यीशु साल्वेशन देता है, डिलीवर करता है, तो 1 घंटे 2 घंटे या साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए करता है। और बाइबल में एक बात लिखी है, आप देख सकते हैं,
उसमें देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, यूहन्ना में देख सकते हैं, यूहन्ना 8 अध्याय 31-32 आयत में देख सकते हैं, वहां लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु है। वो कहता मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई और मैं ही जीवन हूं। तुम यीशु मसीह को जानोगे, वो तुम्हें डिलीवर करेगा। डिलीवरेंस जो है वो परमेश्वर के पास है। अगर आपको इन 5 एरियाज में सल्वेशन चाहिए, टेंशन से चाहिए डिलीवरेंस चाहिए, फ्रस्ट्रेशन से डिलीवरेंस चाहिए, डिप्रेशन से डिलीवरेंस चाहिए, लड़ाई झगड़े से डिलीवरेंस चाहिए, तो सच्चाई को जानिए। सच्चाई यीशु मसीह है। आप सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई आपको आजाद करेगी। और सच्चाई क्या है कि परमेश्वर के वचन को जब मानेंगे, चलेंगे उसके ऊपर, तभी कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, तुम्हारा डिलीवरेंस हुआ, तुम्हारा छुटकारा हुआ। और कहता ये तुम्हारे कामों के द्वारा नहीं है कि ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर का दान है। पर होगा कब? शुरुआत कहां से होगी? फेथ के द्वारा। और फेथ क्या है? फेथ का मतलब है फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। फेथ का मतलब है सुनना। सुनने का मतलब क्या है? ओबे करना खुदा के वचन को। आप जब खुदा के वचन में जो लिखा है उसको ओबे करेंगे तो आपकी जिंदगी में सल्वेशन आएगी। और वो सल्वेशन 2 घंटे 2 साल की नहीं है, हमेशा की होगी। सो प्रभु आपको सल्वेशन देना चाहता है, तभी वो क्रूस पे मरा और आज भी उसका लहू हमें छुटकारा देता है। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस बात को कहकर कि खुदा के वचन को पढ़ें, खुदा के वचन को सुने, खुदा के वचन पे चलें। जब आप खुदा के वचन पे चलेंगे वो आपको सल्वेशन देगा। सो सबको जय मसीह की। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा यहां पर। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय जो भाई बहन देख रहे हैं वो लोग, और बाद में भी जो इस वीडियो को देखेंगे वो लोग भी, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, जैसे आपके वचन में लिखा है तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। खुदावंद आपके कलाम में लिखा है इफिसियों 2:8 में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। तो मैं आज प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज आपकी डिलीवरेंस, आपकी सल्वेशन, आपका मोक्ष, आपका छुटकारा, आपकी नजात, आपकी फ्रीडम, आपकी लिबर्टी आज मेरे भाई बहन जो सुन रहे हैं उनकी जिंदगी में आए प्रभु। आज इनकी जिंदगी में एक छुटकारा आए, आज इनकी जिंदगी में एक ऐसा सल्वेशन आए पिता परमेश्वर जो हमेशा के लिए हो। पिता, आप हमेशा की जिंदगी देने वाले प्रभु हैं, हमेशा का छुटकारा देने वाले प्रभु हैं। और ये लोग तेरे मार्ग में, तेरी इच्छा में चलने वाले प्रभु। जैसे तेरे वचन में लिखा है कि रोमियो 10:17 में कहता विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। तो प्रभु आज होने दे ये लोग आपको सुनने वाले हों, मानने वाले हों और इनकी जिंदगी में तेरा विश्वास आए, तेरी ग्रेस आए, ताकि विश्वास और ग्रेस मिलकर इनकी जिंदगी में छुटकारा लेके आए। सो खुदावंद आज आप इनको फ्रीडम दीजिए, आजाद करिए और ये तेरे वचन पे चलने वाले हों और प्रभु जी खुद तो आजाद हों और दूसरे को भी आजाद करने वाले हों प्रभु। सबके ऊपर कृपा बनी रहे प्रभु, सबकी जिंदगी में तेरा छुटकारा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। मैं फिर आपसे बोलना चाहता हूं, इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, बट शेयर जरूर करें। अगर आपने इस वचन से कुछ सीखा है तो आप इसको जरूर दूसरों को शेयर करें, ताकि दूसरे भी इस वचन को सीखें, सुने, चलें और सल्वेशन को, मुक्ति को, मोक्ष को और छुटकारे को पाएं। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।